अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम दोस्तों। मेरा नाम चौधरी मुजाहिद यासीन है। लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर बोल रहा हूँ। +923224929992 मेरा फ़ोन नंबर है। इस पे व्हाट्सएप से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त आज लाहौर रियल एस्टेट के जो 1000 के करीब क्लाइंट्स के ग्रुप्स हैं उनमें पूछ रहे थे कि ये जो मिनी बजट आया है इसमें क्या कोई प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगे हैं या इसका क्या इम्पेक्ट होगा। तो मैंने सोचा कि बजाय इंडिविजुअली हर एक को जवाब देने के मैं कोशिश करता हूँ कि एक मैसेज आपको यहाँ भेज दूँ। प्यारे दोस्तों, इस बजट में अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत ही अच्छा बजट प्रॉपर्टी के लिए है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अराउंड 170 बिलियन के इन्होंने जो टैक्सेस लगाने थे उसमें से हैवी किस्म के टैक्सेस ये को प्रॉपर्टी पे भी लगाएंगे। और लेकिन कोई भी टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी पे नहीं लगा। अ, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं लास्ट जो मैंने आपको मार्केट डायरेक्शन भेजी थी लास्ट वीक, तकरीबन एक वीक हो गया, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस तरह की है कि मैं देख रहा था कि लोगों ने डॉलर जो है वो कैश करना शुरू कर दिया है, गोल्ड जो है कैश करना शुरू कर दिया और प्रॉपर्टी में दोबारा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मैंने उस ऑडियो में ये कहा था कि चाहे ये कुछ टैक्स लगा भी देते हैं ना प्रॉपर्टी का, तो अब लोगों की जो है ना पेशेंस रन आउट हो गई है। वो जो होता है ना एक चीज़ का कोई असर नहीं रहता एक ख़ास स्टेज पे आके। लोग कहते हैं आई डोंट गिव अ डैम कि क्या है, मैं बस कहीं ना कहीं पैसे लगाऊं, मैं कैश पे नहीं रख सकता। हकीकत ये है कि पैसा आप कैश में रखते हैं तो वो डीवैल्यू होता जाता है। फॉरेन करेंसी हर बंदा नहीं ले सकता। बाहर से जिसने भेजना है वो थोड़ा हाथ रोक लेता है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर है उनके पास क्या है करने को, जो है ना कोई इंडस्ट्री में पैसा वो नहीं लगा सकते। सेविंग अकाउंट्स वगैरह में टैक्सेस बड़े हैवी पड़ते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में वो लोग आते हैं। और वो जो है ना वो लोग नहीं लाइक करते। अब उस स्टेज पे डॉलर पहुंचा हुआ था, जैसे मैंने लास्ट वीक आपको बताया भी था कि ये पीक मुझे नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म में। और वही हुआ, आपने देखा कि 10 12 15 रुपए मेरा ख्याल है गिर गया ऑलरेडी ना। जब मैंने लास्ट मैसेज छोड़ा तो उससे 15 रुपए गिर गया ऑलरेडी। और ये मज़ीद गिरेगा आगे, चूँकि ये IMF से चीज़ें सारी इन्होंने तय करनी है। तो कम अज़ कम शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना डॉलर नीचे आएगा रुपये के अगेंस्ट। वजह यह है कि आपको IMF से भी पैसा मिलेगा, प्लस उसके वजह से जो सऊदीया का, UAE का, चाइना का जो पैसा रुका हुआ है वो भी रिलीज़ होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए शायद फिर डॉलर ऊपर कभी जाए, लेकिन ये है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म अगले 2 3 महीनों के लिए कम अज़ कम जो है ना मुझे को पैनिक अब नज़र नहीं आ रही। लोग जो है वो प्रॉपर्टी में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। ये पैसा, बहुत सारा पैसा साइड लाइन पे बैठा हुआ है। हर बंदा मुझे ये पूछता है कि कब बाय करें, कब बाय करें। रोज़ अब कॉल जो आती हैं उनमें से मैंने लास्ट ऑडियो में भी लास्ट वीक बताया था कि मुझे 80% कॉल अब बायर की आ रही है। और बायर की कॉल इस तरह नहीं आ रही कि जी फटाफट मुझे प्लॉट दे दें। वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं लोग कि कहाँ लें, क्या लें, देखभाल के बाय करना चाह रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इस तरह की सूरत हाल में आंखें बंद करके हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब मार्केट तेज़ चल रही हो तो जिस मर्ज़ी प्रोजेक्ट में हाथ डाल दें आपके पैसे बन जाते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जो है ना आपको बड़ी एहतियात से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो लोग जो है ना वो बार बार पूछ रहे हैं मुझे बार बार कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्ट करें, क्या सेफ़ है, क्या कम रिस्क है। तो मैंने उनको बताया था लास्ट ऑडियो में भी, मैंने मार्केट डायरेक्शन में बताया था, मैं इसमें भी रिपीट कर देता हूँ कि एक तो ये चूँकि कोई टैक्स नहीं लगा, अब ये बड़ा पॉजिटिव जो है ना वो मार्केट लेगी इंशाल्लाह इसको। क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में कि टैक्सेस लगेंगे प्रॉपर्टी पे, लेकिन सरप्राइजिंगली एक सिंगल टैक्स भी नहीं लगा। स्वाई इन्होंने के बड़ी कबर के साइज़ पे टैक्स लगा दिया है। अल्लाह ना करे कि किसी को बड़ी कबर की ज़रूरत पड़े तो उसको टैक्स वो अफेक्ट नहीं करेगा जो है ना। तो अच्छी न्यूज़ है प्रॉपर्टी के लिए ना कि कोई टैक्स नहीं है। और इसका मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये सेक्टर थोड़ा बेहतर हो
अपनी दोबारा इस पे मार बड़ी ऑलरेडी पड़ चुकी है ना, और क्या करते टैक्स लगा के, पहले रेवेन्यू टैक्स लगा लगा के इन्होंने डाउन कर दिया था। तो आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली इन्होंने ना एफपीआर वैल्यूज़ भी कम की हैं, उससे ट्रांसफ़र कास्ट कम हुई है, ट्रांसैक्शन जो है ना उससे बढ़ी है। और मज़ीद जो है ये अब जो कि टैक्स नहीं लगेंगे तो मार्केट इंशाल्लाह ताला हर जगह पे बेहतर होगी। फिर भी मैं कहूँगा कि एहतियात से जो है ना मैं यहाँ पे चलना है। जब वक्त आएगा कि दिहाड़ियों वाला चौके छक्के वाला टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, अभी वो नहीं है। अभी आपने एहतियात से बाइंग करनी है। डीएचए मुल्तान के प्लॉट आप बाई कर सकते हैं सेफली। कोशिश करें कि विद इन दी रिंग रोड मेन बुलेवर्ड के पास पास ब्लॉक्स में रहें। ब्लॉक आई हो गया, ब्लॉक एच हो गया, के हो गया, एन हो गया, एम क्यू हो गया। तो ये ब्लॉक अच्छे ब्लॉक हैं डीएचए मुल्तान में बाइंग करने के लिए। कनाल के प्लॉट लें वहाँ पे। इसके बाद आप जी सेक्टर डीएचए भावलपुर की फ़ाइल को 93 92 के करीब आई हुई है। बहुत अच्छी बाय है, बहुत कम इसका डाउनसाइड रिस्क है, बहुत अच्छा पोटेंशियल का ऊपर जाने का रूम है, क्योंकि टोटल आपने यही 93 देने हैं, 92 देने हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। 4 मरले का 250 फुट रोड के ऊपर इंशाल्लाह आपको इसका प्लॉट मिलेगा। बहुत सेफ सिक्योर प्रोजेक्ट है डी। तो ये मैं ये कहूँगा कि हमें उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वालपुर जी सेक्टर में कर सकते हैं, उसकी रेजिडेंशियल फाइल बाई कर सकते हैं। प्लॉट वहाँ पे ऑन ग्राउंड ए बी वगैरह में आप बाई कर सकते हैं। 10 मरला वहाँ पे बड़ी अच्छी बाई है। एलडी सिटी के प्लॉट आप बाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्राइस पे है। उसकी फ़ाइलें भी बाई की जा सकती हैं। आगे उनकी बेल्टिंग हो रही है, बहुत सस्ती प्राइस है, बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। इसी साल के एंड में उसके कुछ ब्लॉक्स का पोसेशन मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है। कोई भी जो भी चीज़ आप लें, कोशिश करें कि उसकी जो एफपीआर वैल्यू है वो कम हो, या वो टैक्स नेट में आप कम आने का चांस हो। जैसे रूडा है फॉर एग्ज़ाम्पल, रूडा में सफ़ायर बे है, वहाँ पे 33-34 में 15 मरले की फ़ाइल मिल रही है, और उसका 7 मरला भी बड़ी अच्छी बाय है। दोनों को जो है ना आप सेफली बाय कर सकते हैं, क्योंकि इतने तो आज का डेवलपमेंट चार्जेस हैं। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एकदम ये गेन नहीं करेगा, टाइम लेगा। लेकिन देखें, आप सिर्फ ये प्राइस पे कर रहे हैं 15 मरले प्लॉट की, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस आजकल किसी भी प्रोजेक्ट में आलमोस्ट इतनी अमाउंट के बन जाते हैं। आप देखिए ना डीएचए गुजरावाला में क्या डेवलपमेंट चार्जेस हैं, डीएचए कोयटा में क्या डेवलपमेंट चार्जेस आए हैं। तो उस हिसाब से ना ये बड़ी अच्छी बाय है रूडा की फ़ाइलें। 15 मरले और 7 मरला कनाल की जो फाइल इसकी है वो उस पर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है रूडा के। तो ये जहन में रखें कि उसमें एडिशनल होंगे, लेकिन 7 मरला और 15 मरला की रूडा की फ़ाइलों में ना डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। 18 लाख और तकरीबन 32-33 लाख रेट चल रहा है उनका। रेट चेंज होता रहता है, काइंडली कॉल करें तो एक्यूरेट रेट उस वक्त आपको मिल जाएगा। डीएचए कोयटा की फ़ाइल जो है वो मैंने आपको भी बताया था, जब ये 50 पे था, बड़ा रिकमेंड किया था। तो अभी आज उसका कुछ तकरीबन 65 67 तक भी रेट किया है। तो ये 75 तक तो ये जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मैं उसका आपको गाइड करूँगा कि आया सेल करना, होल्ड करना, क्या करना है। और ग्रुपों में सेलिंग का नहीं बताया जा सकता, पैनिक क्रिएट हो जाती है। तो वो प्राइवेटली जो भी सेलिंग चीज़ करनी हो मुझे बता दिया करें, पूछ लिया करें। ग्रुपों में मैं करता हूँ तो होल्डर्स नाराज़ होते हैं, डीएचएस नाराज़ होते हैं, प्राइवेट डेवलपर नाराज़ होते हैं। तो सेलिंग का जो है ना मैं नहीं कह सकता। चढ़ने का हर एक को अच्छा लगता है कि जी मेरी प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर दें तो अच्छा गेन कर जाएगा, लेकिन सेलिंग पे जो है ना वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, इवन होल्डर्स भी बर्दाश्त नहीं करते। और भी बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। मैं सेपरेट आइडियो इंशाल्लाह उसकी भेजता हूँ। कोशिश करता हूँ कि प्रोजेक्ट साथ साथ आपको रिकमेंड करूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ इसके जो है ना। फ़िलहाल जो है ना बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगा। मार्केट का मूड इंशाल्लाह पॉजिटिव होने जा रहा है। रुपी जो है वो थोड़ा डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होने जा रहा है, और सोना भी लोग बेच रहे हैं इस प्राइस पे, लेने को तैयार नहीं है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है,
एक आध उसकी शायद और थोड़ी सी इंक्रीज़ हो, फिर वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, फिर उधर से भी पैसा जो है प्रॉपर्टी में इंशाल्लाह वापस आना शुरू हो जाएगा। अ, बहुत टफ टाइम से हम गुज़र चुके हैं। मेरे ख़्याल में दी वर्स्ट 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 टाइम ओवर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे 1 से 2 महीने मैक्सिमम जो है पेन थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़नी है। उसके बाद चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगी। पॉलिटिकल फ्रंट पे भी उस वक्त तक कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। इकनॉमिक फ्रंट पे भी जो है वो जितनी की पैनिक होनी थी, जितना कि सत्यानाश होना था, वो मुल्क का हो गया लगता है। अल्लाह ना करे इससे एक रत्ती बराबर भी और बुरा हो। अल्लाह बेहतर करे, सबकी इन्वेस्टमेंट में भी बरकत डाले और हमारे मुल्क को भी तरक्की दे, आगे बढ़े। लोगों के बड़ा नुकसान हुआ है, अल्लाह सबका नुकसान भी कवर करे और सबको प्रॉफिट भी दे। हर डिपार्टमेंट में हर बंदे को, हर फर्द को जो है ना इज्जत से रोटी कमाने की और खाने पीने की, बच्चों को एजुकेशन देने की और सेहत उनके ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आपके मैसेज सुनने का। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।